प्यारे दोस्तों, क्या आप जीवन में असली खुशी, मन की शांति और जबरदस्त सफलता पाना चाहते हैं? तो सुनिए, एक ऐसी कमाल की किताब है श्रीमद् भगवद गीता, जो सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान इसे पढ़कर और समझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। कहते हैं, और ये सच भी है, कि जिस घर में रोज गीता का पाठ होता है या उसे प्यार से सुना जाता है, वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। सोचिए, कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये कोई आम किताब नहीं, ये तो सीधे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली अमृतवाणी है। इसकी महिमा इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है कि कोई भी इसे पूरी तरह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अरे, बड़े बड़े देवता जैसे शिव जी और गणेश जी भी इसकी पूरी बड़ाई नहीं कर सकते, तो हम इंसानों की क्या गिनती। जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए दिल से एक प्रार्थना करें। हे प्यारे कृष्ण, आज जो भी भक्त आपकी ये मीठी वाणी सुन रहा है, उसे महसूस हो कि आपकी कृपा हमेशा उसके साथ है, उसका मन शांत हो और जीवन के सारे दुख दर्द हवा हो जाए। दोस्तों, इस अद्भुत ज्ञान को सुनने का असली मजा तो भक्ति में है, तो जल्दी से नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए और अपने दिल की बात कहिए। आपका प्यार ही हमारी इस यात्रा को और भी शानदार बनाता है। और हां, अगर आपका दिल भी कृष्ण प्रेम से छलक रहा है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। अगर आप हमारे इस भक्ति परिवार धार्मिक जीवन में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी प्यारी सी भक्ति यात्रा मिस न करें। तो चलिए, अब और देर नहीं करते, सीधे चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की सिखाई जीवन जीने की इस प्यारी कला की ओर। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता, यह पवित्र ग्रंथ सदियों से मनुष्यों को जीवन के सच्चे अर्थ, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर उनके जीवन में सही मार्ग दिखाने में सफल रहा है। जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं या आपकी जो भी समस्या है, उसका समाधान आप श्रीमद् भगवद गीता सुनकर पा सकते हैं। भगवद गीता की इन बातों को ठीक से सुन और समझ लीजिए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर कठिनाई आसान हो जाएगी और आपका हर दुख दूर हो जाएगा। इसलिए आज इस चैनल पर हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण विचार लेकर आए हैं, ताकि यह आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाने में आपकी मदद कर सके। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है, जो व्यक्ति के मृत मन और जीवन में एक नया जीवन लाता है। यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा। वह जो कुछ भी पाना चाहता है, वह सब कुछ उसे मिलेगा। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार न चूकें और इस वीडियो को अंत तक सुनें। तो चलिए श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो बहुत मीठा बोलते हैं और बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं, क्योंकि लोग मीठा तभी बोलते हैं जब उन्हें आपकी प्रशंसा करके अपना मतलब निकालना होता है। ऐसा भी तभी किया जाता है जब उन्हें आपसे अपना काम करवाना होता है। याद रखें कि जीवन में आपको कभी भी मुफ्त में प्रशंसा नहीं मिलेगी। यदि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आपको उसके लिए कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए जो बहुत मीठा बोलते हैं या आपकी प्रशंसा करते हैं, उनसे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। प्रशंसा के पीछे छिपे उद्देश्यों को समझना आवश्यक है। सच्ची सराहना हृदय से निकलती है और निस्वार्थ होती है, जबकि चापलूसी अक्सर स्वार्थ से प्रेरित होती है। व्यक्ति को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यह भेद करना चाहिए कि कौन वास्तव में उसके गुणों की कद्र कर रहा है और कौन अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मधुर वचनों का जाल बिछा रहा है। अत्यधिक प्रशंसा कई बार व्यक्ति को अहंकार की ओर भी ले जा सकती है, जिससे उसका विवेक धुंधला पड़ जाता है और वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए प्रशंसा सुनकर तुरंत प्रसन्न होने के बजाय उसके पीछे के हेतु पर विचार करना बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आंखों से दिखाई दे रहा है, उस पर भी तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी कि कई बार जो आंखों से दिखाई देता है, वह सत्य नहीं होता। यह भी सत्य नहीं है
इसीलिए विश्वास करने में बहुत जल्दबाजी न करें। दृश्य जगत माया का एक रूप हो सकता है जो हमें भ्रमित कर सकता है। जो हम देखते हैं वह हमारी इंद्रियों की सीमाओं और हमारी अपनी धारणाओं से प्रभावित होता है। किसी भी स्थिति या व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले गहराई से जांच पड़ताल करना, विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना और समय देना आवश्यक है। हड़बड़ी में किया गया विश्वास अक्सर धोखे और निराशा का कारण बनता है। धैर्य और विवेक के साथ सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सत्य कई बार सतह के नीचे छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की आशा से काम करने वाले व्यक्ति का मन कभी शांत और संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी इच्छा हर नई चोटी पर पहुंचती रहेगी। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है वह कभी भी संतुष्टि का आनंद नहीं ले पाएगा। फिर जब उसे अपनी अपेक्षा के अनुसार फल नहीं मिलता तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो, ईश्वर पर विश्वास रखो और बिना किसी फल की इच्छा के निस्वार्थ, निष्पाप, निष्कलंक और निष्पक्ष होकर अपना कर्म करते रहो। देखो, तुम्हारा जीवन सुख और संतोष से भर जाएगा। दुख तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगा और तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। मनुष्य अनंत इच्छाओं के साथ बार बार जन्म लेता है। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हमें उनके भाग्य में आने वाले दुखों और कष्टों को भुगतना पड़ता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करना। जो ऐसा करते हैं वे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यदि कर्म अच्छा है तो फल अवश्य मिलेगा और यदि कर्म बुरा है तो दंड अवश्य मिलेगा। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के प्रत्येक परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए परिणाम की चिंता करना छोड़ दो और अपना कर्म करो। कर्म निरंतर करते रहो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वे कर्म करने वाले का पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि कर्म करने वाले को उसका फल न मिल जाए। अर्थात जब तक कर्म करने वाला अपने कर्मों के परिणामों को पूरी तरह से भोग न ले। समय से पहले और भाग्य से अधिक उसे कभी कुछ नहीं मिलता। साधारण लोग हमेशा श्रेष्ठ लोगों को देखते हैं और उनके आदर्शों का पालन करके उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। दुनिया तुम्हें उसी मानसिक दृष्टि से देखेगी जिससे तुम दुनिया को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता। मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। जैसे एक छोटे से जलते दीपक के प्रकाश से घोर अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब तुम मन में मौजूद अज्ञान से भरे अंधेरे कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश करते हो तो अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। कर्म योग का यह सिद्धांत जीवन में शांति और स्थिरता लाने का एक अचूक मार्ग है। जब हम फल की आसक्ति त्याग देते हैं तो हमारा ध्यान केवल कर्म की गुणवत्ता पर केंद्रित होता है। इससे न केवल हमारा कार्य बेहतर होता है बल्कि हम सफलता और असफलता दोनों में संभव रख पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना बंद कर दो। तुम्हारे मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम दूसरों में सहारा ढूंढते हो और यही चीज तुम्हें कमजोर बनाती है। यही चीज तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट करती है। जो लोग सोचते हैं कि यह मेरा सहारा है, यह मुश्किल समय में मेरी मदद करेगा, वही लोग मुश्किल समय में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले हो जाते हैं। तुम केवल ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखो, जब भी कोई कठिनाई आएगी वह निश्चित रूप से तुम्हारी मदद के लिए किसी न किसी को भेजेगा। दुनिया को अपना सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वे तुम्हारा सहारा कैसे बनेंगे? इसलिए ईश्वर को अपना सहारा बनाओ, दुनिया को नहीं। मनुष्य क्षण भंगुर है और उसकी क्षमताएं सीमित हैं, जबकि ईश्वर अनंत शक्ति और करुणा का स्रोत है। जब हम अपना विश्वास और अपनी निर्भरता ईश्वर पर रखते हैं तो हम आंतरिक रूप से मजबूत होते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का नाश कर देता है और क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। हर व्यक्ति उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह जीवन में कुछ भी नहीं संभाल सकता। क्रोध
बुद्धि का हरण करता है, जिससे व्यक्ति सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। यह एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले स्वयं क्रोध करने वाले को जलाती है और फिर उसके आसपास के वातावरण को भी दूषित करती है। क्रोध के क्षण में कहे गए शब्द और किए गए कार्य स्थायी क्षति पहुंचा सकते हैं, जिन्हें बाद में सुधारना कठिन होता है। इसलिए मन को शांत रखने और क्रोध को विवेक से जीतने का अभ्यास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो और उसे हृदय से याद करते हो, तो वह निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करने अवश्य आएगा। ईश्वर तुम्हारी सुनता है या नहीं, यह तुम्हारी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। कभी किसी पर उपकार करके एहसान मत जताना, अन्यथा वह कर्म शून्य के बराबर हो जाता है और तुम्हें मिलने वाली प्रसिद्धि व्यर्थ हो जाती है। हमें कभी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर है। तुम तो केवल एक माध्यम हो, एक कठपुतली हो। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि तुम क्रोध में प्रतिक्रिया कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें ईश्वर द्वारा बनाए गए नियम अर्थात कर्म पर विश्वास नहीं है। मन में कभी संदेह को जन्म मत दो। ये संदेह मन में गलत फहमियों के पहाड़ खड़े कर देते हैं, जिससे जीवन का सुख छिन जाता है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, तो कर्म और समय उसका हिसाब अपने आप कर लेंगे। चिंता करने के बजाय चिंतन करो और दान करो। हमेशा अपने मन को नियंत्रित करो, अन्यथा यह मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनकर तुमसे बुरे कर्म करवा सकता है। ज्ञान हमेशा बुद्धि से बेहतर और श्रेष्ठ होना चाहिए, इसीलिए ज्ञान प्राप्त करते रहो और उसे साझा करते रहो, ताकि दूसरों का जीवन बेहतर हो सके। हमेशा एक ही व्यक्ति की मदद तब तक न करो जब तक वह स्वयं सक्षम न बन जाए। जो व्यक्ति फल प्राप्ति की आशा से कर्म करता है, वह कर्म में ही फंसा रहता है। व्यक्ति जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया और लोग वैसे ही दिखाई देंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, इसे अपने मन से मिटा दो तो सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की इच्छा त्याग कर निरंतर कर्म करो। केवल मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतोषप्रद बना सकता है। कोई भी दुख तुम्हें तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं, मेरा, मैंने किया या मैंने बनाया ऐसी लालसा को त्याग देता है। किसी भी वस्तु, स्थान या प्राणी या मनुष्य से अत्यधिक मोह एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जीवन में वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी प्रसन्न रहता है और अधिक पाने या रखने की इच्छा नहीं रखता। आशा मत रखो। ईश्वर की सहायता अदृश्य हो सकती है, लेकिन वह सदैव उपस्थित रहती है। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा ईश्वर को प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन तुम्हें जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं देगा और शांत मन तुम्हें जीवन में केवल प्रेम और आनंद देगा। केवल शांत और अशांत मन ही तुम्हें दुख और सुख दे सकता है। परिणाम यह होता है कि अशांत मन दुख को जन्म देता है और शांत मन परम सुख को जन्म देता है। मन की शांति सभी सफलताओं और सुखों की कुंजी है। जब मन शांत होता है तो हम स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य के साथ कर सकते हैं। ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग मन को शांत करने के उत्तम उपाय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी से अत्यधिक मोह न रखो। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को सिंहासन से बहुत मोह था। उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सिंहासन के प्रति उनके अत्यधिक मोह और आसक्ति ने पूरे राष्ट्र को संकट में डाल दिया और अनगिनत लोगों की मृत्यु का कारण बना। जब तुम भी किसी चीज के पीछे इस तरह पागल हो जाते हो, तो वह चीज तुम्हें मिले या न मिले, यह निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देती है। मोह व्यक्ति को अंधा बना देता है और उसे सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता से वंचित कर देता है। यह हमें वस्तु या व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को देखने से रोकता है और हमें एक भ्रमपूर्ण दुनिया में ले जाता है। वैराग्य का अभ्यास अर्थात अनासक्ति हमें इस बंधन से मुक्त कर सकता है
और हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति प्रदान कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल अध्यात्म से संबंधित आत्मिक ज्ञान ही जीवन को शांति की ओर ले जा सकता है। तुम जितना अधिक लोगों की बातों पर ध्यान दोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास कम होगा। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, अपनी ताकत पर आगे बढ़ो और अपना मार्ग स्वयं तय करो। जीवन में किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है। समय बर्बाद मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से बेहतर है कि उससे सीखो और अपने वर्तमान को सुधारो और बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। अपना कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये ईश्वर पर छोड़ दो। तुम जितने अधिक प्रयास करोगे, स्वर्ग का मार्ग उतना ही आसान होगा। स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखो। प्रतिदिन अच्छे कर्म करो और लोगों का भला करो और उन्हें सही मार्ग दिखाओ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इंद्रिय सुखों में आनंद नहीं लेता। इसलिए बुद्धिमान बनो। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। वेद और पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक तुम उनमें बताई गई बातों को अपने जीवन में लागू न करो और उनका पालन न करो। रावण निश्चित रूप से बुद्धिमान था, लेकिन ज्ञानी नहीं था। उसके अज्ञान ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। मैं सभी जीवित प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए कोई अधिक या कम प्रिय नहीं है। वह ज्ञान जो केवल तुम तक सीमित है, व्यर्थ है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज और दुनिया को लाभ न हो। क्या कर सकते हो? व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? डरते क्यों हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कोई उसे मार सकता है। यह जीवन का परम सत्य है। केवल मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के करीब लाते हैं या उसे ईश्वर से दूर ले जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। जब इस पृथ्वी पर पाप, अहंकार और अधर्म अपने चरम पर होते हैं, तो उनका नाश करके धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अवश्य अवतार लेता हूं, जो इसे दान का कर्तव्य समझकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की बिना किसी विचार के मदद करता है। व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान ऐसे व्यक्ति के मन पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। जो विद्वान हैं, वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। परिवार और समाज में दान करना और अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करना, धर्म का पालन करना भी एक महान तपस्या के समान है। आत्मिक ज्ञान हमें अपने वास्तविक स्वरूप, जो कि शाश्वत आत्मा है, से परिचित कराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आजकल मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन गया है। चाहे आप व्यवसाय में देखें, चाहे रिश्तों में देखें, किसी भी क्षेत्र में मनुष्य मनुष्य को हानि पहुंचा रहा है। इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, इतनी चोरी बढ़ रही है, अपराध इतना बढ़ गया है। कलयुग के लक्षण शास्त्रों में लिखे हैं कि एक दिन मनुष्य मनुष्य को खाएगा। समय आ गया है, मनुष्य मनुष्य को खा रहा है, एक दूसरे का व्यवसाय खा रहा है, एक दूसरे की नौकरियां खा रहा है। लोग एक दूसरे के जीवन की खुशियां खा रहे हैं। जो दुखी है उसे और दुखी करो, और जो सुखी है उसे परेशान करो। आजकल यही हो गया है। हर कोई इंसान है, लेकिन इंसानियत कहीं नजर नहीं आती। एक अमीर आदमी के घर से एक भिखारी, जैसे ही वह जा रहा था, उसने व्यापारी से कहा कि मुझे पीने के लिए एक गिलास पानी दो, मैं बहुत प्यासा हूं, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूं, मैं मर रहा हूं। तब व्यापारी ने कहा कि अभी कोई आदमी नहीं है, अगर आदमी आएगा तो वह तुम्हें कुछ देर पानी देगा। उसके बाद भिखारी ने व्यापारी से कहा, कृपया मुझे एक गिलास पानी पीने को दो, मैं चला जाऊंगा, मैं मर रहा हूं और आसपास किसी का घर नहीं दिख रहा है। तब व्यापारी ने कहा, मैंने कहा कि आदमी आने वाला है, उसे आने दो, तब तुम्हें पानी मिलेगा। तब भिखारी व्यापारी से कहने लगा कि तुम खुद आदमी क्यों नहीं बन जाते, थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ। आजकल यही हो गया है, यहां कोई आदमी बनने को तैयार नहीं है। केवल लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वे एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसीलिए कलयुग को स्वार्थी युग कहा जाता है,
कि लोग केवल अपने स्वार्थ से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह स्थिति समाज में अविश्वास और भय का वातावरण बनाती है। मानवता का अर्थ है करुणा, सहानुभूति और दूसरों की मदद करने की भावना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत समझो, खुद को जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक तुम जरूरतमंद नहीं हो, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। जिस व्यक्ति के तुम मोहताज हो जाते हो, वह तुम्हारा फायदा उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन तुम अपना जीवन किसी को सौंप देते हो, उसी दिन से जब तुम मोहताज बनते हो, तुम्हें उसका गुलाम बनना पड़ता है। दूसरों को छोड़ो, जो अपने नौकरों के मोहताज हो जाते हैं, सब कुछ सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके बिना उनका काम नहीं चल सकता। यदि तुम उतना काम खुद नहीं कर पा रहे हो और तुम्हें कोई और नहीं मिल रहा है, तो वे तुम्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वे समझ जाते हैं कि तुम अपना काम खुद कर सकते हो, तो तुम्हें हजारों अन्य विकल्प मिल सकते हैं, तो वह अपना काम चुपचाप करेगा। अब यदि तुम ऐसी नौकरी करते हो जहां तुम्हारे बॉस के गलत होने के बावजूद तुम उसका अत्याचार सहते रहते हो, तो तुम जानते हो कि तुम उसके मोहताज हो और वह इसका पूरा फायदा उठाता है। और इससे भी ज्यादा तुम एक परिवार में रहते हो। यदि तुम वहां भी किसी के मोहताज हो, तो वह तुम्हें पूरी तरह से चूस लेता है, क्योंकि तुम 24 घंटे वहीं रहते हो और कहीं और नहीं जा सकते। वह व्यक्ति तुम्हारे सिर पर नाचेगा और तुम पूरी तरह से उसके नियंत्रण में रहोगे। लोगों को अपने से कमजोर व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखने में बहुत मजा आता है। चाहे तुम हजारों के लिए अच्छा करो या हर वह काम करो जिससे वे खुश हों, लेकिन ऐसे लोग तुम्हें तुम्हारी गर्दन से पकड़ कर रखते हैं। यदि तुम्हारे पास कोई प्रतिभा है, तो तुम्हारे पंख काट दिए जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि तुम जीवन में कभी आगे न बढ़ सको। मोहताज होना मरने से भी बदतर है। मोहताज तुम्हें गुलाम बनाता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारा जीवन वही लोग बिगाड़ते हैं जिनके तुम मोहताज हो जाते हो? तुम्हारा सारा दुख उसी व्यक्ति से आता है जिसके तुम मोहताज हो। मोहताज सिर्फ शरीर या काम का नहीं होता, सबसे बड़ी जरूरत मन की होती है। हमें जीवन में किसी की जरूरत होती है जो हमारी देखभाल करे, वरना हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से सहा नहीं जाता, तब कई बार तुम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हो जो तुम्हारी मानसिक जरूरत और मंदी का पूरा फायदा उठाते हैं। तुम उनसे रिश्ते इसलिए बनाते हो ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ खुशी आए, और वे लोग तुम्हें जीवन भर खून के आंसू रुलाते हैं। वे तुम्हें नरक बना देते हैं। एक बात याद रखना, तुम्हारे माता पिता के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसे तुम्हारी जरूरत हो और वह तुम्हारा फायदा न उठाए। इसीलिए जीवन में कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाओ। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति असफलता के डर से दोबारा प्रयास नहीं करता, वह जीवन में कभी भी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध भ्रम पैदा करता है। भ्रम बुद्धि को अशांत करता है। जब बुद्धि अशांत होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। बड़ी सफलता एक ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की आशा करना व्यर्थ है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर निर्भर हो जाता है, तो काम, आलस्य और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने काम में पूरी लगन रखनी होगी। इसके लिए मन से धन की इच्छा को हटाकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। काम के प्रति केंद्रित रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, उससे मिलने वाले फल के नहीं। इसलिए जब तुम बिना किसी फल की अपेक्षा के कर्म करते हो, तभी तुम फल पाने के योग्य कहलाओगे। क्रोध सोचने की शक्ति छीन लेता है, जिसके कारण सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यदि तुम फल पाने की इच्छा और लालच के लिए कर्म कर रहे हो, तो कर्म कभी भी तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्मों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मन में अच्छे विचार आने दो और सकारात्मक सोचो। मनुष्य का मन परिवर्तनशील होता है। हमारी सोच और आदतें वैसी ही बन जाएंगी जैसे लोगों और माहौल में हम अधिक समय बिताएंगे।
मनुष्य जीवन में वही करता है जो वह देखता, सुनता और समझता है। कोई भी अच्छा काम करते समय उसे अपना सौभाग्य और इनाम समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अपेक्षा से कहीं अधिक मिलता है। बड़े लक्ष्य बनाने और सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पना लेखक बनना होगा। असफलता सफलता की सीढ़ी है, उससे डरकर रुक जाना प्रगति को रोकना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है वहां केवल विनाश होता है, चाहे कोई तुमसे बड़ा हो या छोटा। यदि वह रिश्ते में अपनी मर्यादा तोड़ता है तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और कभी अपनी सीमाएं नहीं लांघते। जिस रिश्ते में कोई सीमा नहीं होती वहां एक दूसरे के लिए कोई सम्मान नहीं होता और वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म हो जाता है। मर्यादा और सम्मान किसी भी संबंध की नींव होते हैं, इनके बिना संबंध खोखला हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते में सारी सीमाएं टूट जाती हैं वहां केवल विनाश होता है, चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा। यदि वह रिश्तों में अपनी सीमाएं तोड़ता है तो वह रिश्ता कभी नहीं चल सकता। रिश्ते तभी चलते हैं जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान और कद्र करते हैं और कभी अपने स्वार्थों को नहीं भूलते। सीमाएं पार न करें। जिस रिश्ते में कोई सीमा नहीं होती और एक दूसरे के लिए कोई सम्मान नहीं होता वह जल्द या बदर खत्म हो जाता है। यह पिछले उपदेश का ही विस्तार है जो संबंधों में सीमाओं के महत्व पर और अधिक बल देता है। जब सभी प्रकार की सीमाएं, चाहे वह वाणी की हो, व्यवहार की हो या अपेक्षाओं की, टूट जाती है तो संबंध में अराजकता और अविश्वास उत्पन्न होता है जो अंततः उसे नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों से दूर रहो जो तुमसे स्नेह दिखाते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। दूर रहो। चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोग उस घड़े के समान होते हैं जिसके मुंह में अमृत होता है लेकिन जिसके अंदर जहर होता है। तुम जिसे अमृत समझकर पीते हो वह वास्तव में जहर होता है, इसलिए ऐसे लोग जहरीले होते हैं। तुम्हें ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए जो तुमसे करीबी होने का नाटक करता है और हमेशा तुम्हें पीछे से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे कपटी मित्रों से सतर्क रहना और उनसे दूरी बनाए रखना आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी खुशी और अपने दुख को सबके सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी पर नजर रखते हैं और तुम्हारे दुख को देखकर तुम पर हंसने लगते हैं। तुम्हारी खुशी से कोई खुश नहीं होता। लोग ईर्ष्या करते हैं। हर आंसू को अपनी आंखों में मत लाओ, हर घाव सबको मत दिखाओ। यहां लोग हाथों में नमक लेकर घूमते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको मत दिखाओ। लोग बस दुखी व्यक्ति को और दुखी करने और सुखी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए बैठे रहते हैं। अपने मन की स्थिति को अपने तक ही रखो, केवल उसे ही बताओ जिसे समझने की समझ हो। अपनी भावनाओं को चुनिंदा और विश्वसनीय लोगों के साथ ही साझा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार कुछ नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ता है। कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, तुमने इतना बड़ा युद्ध क्यों करवाया? तब श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक नया युग बनाना पड़ा था। नया लाने के लिए पुराने को नष्ट करना बहुत जरूरी है। जब कोई महल पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो जाता है और बहुत पुराना हो जाता है तो उसे पूरी तरह से ध्वस्त करके फिर से बनाया जाता है। इसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कई बार बड़े बदलावों के लिए पुरानी संरचनाओं, आदतों या विचारों को छोड़ना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो इस सत्य को ठीक से समझो कि तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहां कोई तुम्हारा नहीं है। एक दिन हमें जन्म देने वाले माता पिता भी हमें अकेला छोड़ देते हैं, तो दूसरों से क्या उम्मीद करें? यदि कोई तुम्हें छोड़ दे तो यह याद रखना कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे मनुष्य मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं मनुष्य को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरे बच्चे हैं। मनुष्य केवल ईश्वर का है।
ऐसा कहा जाता है कि इसीलिए मनुष्य को ईश्वर का बच्चा कहा जाता है। इसीलिए तुम्हें कभी भी अकेलेपन से दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हें कभी उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें एक गलत व्यक्ति के साथ होने से डरना चाहिए। एक कहावत है कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है, अकेले रहने से तो बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है कि बकवास से कुछ न होना बेहतर है, व्यर्थ लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। इसीलिए गीता की यह सलाह हर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है। इसीलिए अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता। अकेलापन आत्मचिंतन और ईश्वर से जुड़ने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, तुमने इतना बड़ा युद्ध क्यों करवाया? तब श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस आधे धर्म को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, एक नया युग लाने के लिए पुराने को नष्ट करना बहुत आवश्यक है। जब कोई महल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जब वह बहुत पुराना हो जाता है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर नया बनाया जाता है। इसी तरह यदि तुम अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हो तो पुराने को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। यह सलाह पिछली सलाह का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो इस बात पर जोर देती है कि पुरानी, अनुपयोगी और बाधक चीजों को छोड़ने का साहस जुटाना ही नवीनता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह मानसिक स्तर पर पुरानी धारणाओं, भय और नकारात्मक स्मृतियों को मिटाने की प्रक्रिया भी हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने धन, अपने पद और शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत घमंड था कि यदि उसके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा हैं तो मैं तुम्हें पांडवों को ऐसे ही कुचल दूंगा। उसे अपने धन, अपने पद और शक्ति पर घमंड था, लेकिन वही घमंड एक दिन उसके विनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को अपमानित करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उन्हें नष्ट कर देती है। इसलिए जीवन में तुम जो कुछ भी चाहो, तुम कितने भी सफल क्यों ना हो जाओ, तुम कितने भी महान व्यक्ति क्यों ना बन जाओ, कभी भी दूसरों को अपना घमंड मत दिखाओ। विनम्रता एक महान गुण है जो व्यक्ति को पतन से बचाता है और उसे दूसरों का प्रिय बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है जिसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, लेकिन इसे झुठलाया नहीं जा सकता। और यह शरीर एक किराए के घर की तरह है जहां हम कुछ समय के लिए मेहमान हैं। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता और जो नहीं होना है उसके बारे में शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता करने से अपनी समस्याओं को बढ़ाना जैसा है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए तुम्हें उस बारे में शोक नहीं करना चाहिए जो अपरिवर्तनीय है। सत्य से कभी भागा नहीं जा सकता, इसलिए सत्य का सम्मान करना चाहिए। झूठ को स्वीकार करने में हमारी बुद्धिमानी है। जानबूझकर झूठ को सच मानकर जीना एक बड़ी गलतफहमी कहलाती है। अपनी व्यक्तिगत सोच भी गलतफहमियों को जन्म दे सकती है। इसीलिए कभी भी अपनी व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ नरक के साधन हैं। 3 द्वार हैं। मोक्ष के बिना जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। जैसे अग्नि सोने की कसौटी है, वैसे ही संकट वीर पुरुषों की कसौटी है। मनुष्य का सबसे बड़ा और पहला शत्रु या मित्र उसका मन है। अत्यधिक इच्छाएं जीवन की शांति छीन लेती हैं। बिना किसी प्रयास के तुम अच्छे परिणाम और सकारात्मक परिणाम की कामना नहीं कर सकते। यदि तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो तो परिणामों की चिंता किए बिना निडर होकर अपने धर्म का पालन करो। यह ज्ञान हमें जीवन की नश्वरता और आत्मा की शाश्वतता का बोध कराता है, जिससे हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी वहां मत जाओ जहां तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान न हो। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि यह कृष्ण बहुत मायावी है।
यदि यह हमारी ओर आ जाए तो समझो कि पांडवों की हार निश्चित है, तो उसकी सेवा करो और उसे अपने घर का निमंत्रण भेजो, उसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उनसे अपने घर आने को कहा और श्री कृष्ण से कहा कि तुम मेरे घर आओगे, मेरे घर में रहो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो और मेरे घर में भोजन करो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, व्यक्ति को किसी के घर तभी जाना चाहिए जब वह भोजन करना चाहता हो, केवल तभी जब वह उससे बहुत प्यार करता हो या हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या हो। हां, न तो मेरे जीवन में कोई समस्या है और न ही तुम्हें मुझसे कोई प्यार है, इसलिए मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर केवल अपने स्वार्थ के लिए बुला रहे हो। तुम्हें कभी भी स्वार्थी और नीच लोगों के घर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए यह हमें सिखाता है कि तुम्हें कभी भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां तुम्हारा सम्मान और आदर हो, जहां तुम्हें प्यार मिले। आत्मसम्मान सर्वोपरि है और जहां इसकी कमी हो वहां उपस्थित रहना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान मत दो, इससे उनके अहंकार को चोट पहुंचती है और वे तुमसे शत्रुता रखने लगते हैं और समय आने पर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो भविष्य की मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन के मूल्य को जानता है वही अपने जीवन के मूल्य को जानता है। जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके तुम अपने लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो और एक दिन दुनिया तुम्हारे मूल्य को समझकर तुम्हारा सम्मान करेगी। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवन इसी क्षण में है, इसलिए वर्तमान में खुशी से जियो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हुए हैं, मुझे वे सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। स्वयं को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और खुशी का एकमात्र मार्ग है। ईश्वर तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कर्म करने के अवसर देता है, लेकिन मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में रहकर उन अवसरों का उचित लाभ नहीं उठा पाता। अच्छे कर्म करने का अवसर कभी न चूकें, कर्म करो। केवल वही मनुष्य जो फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है। बुरे कर्म करने के बाद जीवन में कितनी ही बार तुम अच्छे कर्म कर सकते हो, लेकिन बुरे कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म के फल की इच्छा किए बिना उसे धर्म समझकर पूरी निष्ठा से अपना कर्म करता है, जबकि एक व्यक्ति अपने कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, न ही वह अपने कर्मों के फल से घृणा करता है, उसे सन्यासी के रूप में जाना जाता है। जीवन में कोई भी पद तब प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण रखकर और स्वयं पर विश्वास रखकर आगे बढ़ता है। ईश्वर निश्चित रूप से कमजोरी देता है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन से मिलती है। ज्ञान का पात्र होना आवश्यक है। अयोग्य को दिया गया ज्ञान दुरुपयोग का शिकार हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कितने भी अच्छे क्यों न हो, यदि तुम बुरे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन वे अधर्म के पक्ष में खड़े हुए। ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण थे, लेकिन जब वे अधर्म के पक्ष में खड़े हुए तो अंत में उनका भी वही हश्र हुआ जो एक अधर्मी व्यक्ति का होता है। उन्हें मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसीलिए कभी भी गलत संगति में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार उनकी संगति में रहने के कारण तुम्हें अपने ही कर्मों की सजा मिलने लगती है। तब तुम्हें समझ नहीं आता कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उनके साथ रहता हूं, मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों की संगति में रहने से तुम्हारे जीवन में कभी खुशी नहीं आएगी, इसलिए हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। संगति का प्रभाव गहरा होता है, इसलिए विवेकपूर्ण तरीके से अपने साथियों का चुनाव करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों को धोखा देता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने जीवन भर पांडवों को धोखा दिया, उन्हें कभी रास्ते पर धोखा नहीं दिया। दुर्योधन ने उनके साथ ईमानदारी से व्यवहार नहीं किया और परिणाम यह हुआ कि उसके समूह का हर महान योद्धा
धोखे से मारा गया, क्योंकि दुर्योधन को वही फल मिला जो उसने किया था। यदि उसने जीवन भर धोखा दिया तो अंत में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु भी एक धोखे के कारण हुई। इसीलिए यदि कोई खुद को बहुत चालाक समझता है कि उसने दूसरों को धोखा दिया है और दूसरों को मूर्ख बनाया है, तो एक दिन कोई उसके जीवन में आएगा और उसे धोखा देगा, क्योंकि कर्म सभी के चेहरे याद रखता है। कर्म का सिद्धांत अटल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो साहस मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो। जो लोग मुश्किल समय में खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखते हैं और धैर्यवान बने रहते हैं, वे हर कठिनाई को पार कर लेते हैं। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा कि यद्यपि राज्य में हर तरह की समृद्धि है, लेकिन समय पर कोई भरोसा नहीं है। यदि जीवन में कभी कोई कठिन या बुरा समय आए, जब वह आया तो उस समय के लिए मुझे कोई मंत्र दो, मुझे कोई शिक्षा दो, मुझे कोई सलाह दो कि उस बुरे समय से कैसे बाहर निकलें। तब गुरुजी ने उसे एक ताबीज बांधकर राजा को दिया और राजा से कहा कि मैंने इस ताबीज में एक मंत्र लिखा है। जब तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा समय आए और तुम्हें लगे कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, उस समय इस ताबीज को खोलो और इस मंत्र को पढ़ो, तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। और एक दिन ऐसा होता है कि राजा के राज्य पर दूसरे राजा ने हमला कर दिया और इस राजा की हालत ऐसी हो गई कि उसे अपना राज्य और पूरा शहर छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। लेकिन राजा बहुत दुखी था और सोचने लगा कि गुरुजी ने मुझे एक ताबीज दिया था कि जब मेरे जीवन में बहुत बुरा समय आए तो उसे खोलो और पढ़ो और उसके अंदर लिखा मंत्र मुझे शक्ति से भर देगा। राजा ने सोचा कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, समय और क्या हो सकता है। उसने गुरुजी द्वारा दिया गया ताबीज खोला और उसके अंदर लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। इस शब्द को पढ़ने के बाद राजा के मन में एक शक्ति आ गई और विश्वास पैदा हुआ कि यह बुरा समय भी चलेगा, नहीं, यह भी निकल जाएगा। इसलिए मैं साहस नहीं हारता और मुझे अपनी सेना फिर से खड़ी करनी होगी। और उस राजा ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और अपनी सेना खड़ी की और उस राजा पर हमला किया और अपना राजा वापस पा लिया। जीवन में स्थिति कैसी भी हो, वह कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। वह भी एक दिन बीत जाएगी। समय कैसा भी हो, एक दिन निश्चित रूप से बदलेगा। हम कितनी ही बार दुखी क्यों ना हो, कितनी ही बार कठिन समय क्यों ना आए, लेकिन हम हर बार उससे निकल जाते हैं। इसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कोई कठिन या बुरा समय आए तो अपने मन में यह विश्वास रखो कि यह समय भी एक दिन बीत जाएगा। इसलिए अपना साहस मत हारो। यदि तुम में धैर्य है तो तुम निश्चित रूप से सबसे बुरे समय को भी पार कर लोगे। धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण कठिन समय में संबल प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के युग में बहुत अच्छे मत बनो, वरना यह दुनिया तुम्हें लूट लेगी और तुम्हें गरीब बना देगी। पांडवों की कहानी सिखाती है कि बहुत अच्छा होना कभी कभी तुम्हें बहुत दुख दे सकता है। जो पांडवों ने हमेशा धर्म का पालन किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनका पूरा राज्य छिन गया। उनकी पत्नी को सार्वजनिक सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया। उन्हें भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। कारण क्या था? वे बहुत अच्छे बन रहे थे। यह तब था और आज की दुनिया बदल गई है। लोग एक अच्छे व्यक्ति को कम सम्मान देते हैं, बल्कि उसका अधिक उपयोग किया जाता है। यदि तुम भी लोगों के साथ अच्छे से मिलते हो तो तुम खुद इसका अनुभव कर पाओगे जितना तुम दूसरे लोगों के साथ करते हो। तुम जितने अच्छे से मिलते हो, लोग तुम्हारे साथ उतना ही बुरा व्यवहार करते हैं कि लोग तुम्हारा उतना ही उपयोग करते हैं कि तुम दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते हो, और लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाने में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए तुम्हें आज के समय में खुश रहना है। बहुत अच्छे मत बनो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बुरे व्यक्ति बन जाओ। अपनी नजरों में अच्छे बनते रहो। दुनिया की नजरों में कभी अच्छे बनने की कोशिश मत करो। अच्छाई और भोलेपन में अंतर समझना आवश्यक है। अपनी रक्षा करते हुए और विवेक का उपयोग करते हुए अच्छाई का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने अतीत को भूल जाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम अतीत के दुख में जीते रहोगे और उसके बारे में पछताते रहोगे तो तुम आज भी कभी खुश नहीं रहोगे। बुद्धिमान लोग जो समय बीत गया है
उसका कभी पछतावा नहीं करते। तुम्हारा अतीत कल कैसा भी था, उसका प्रभाव तुम्हारे आज पर पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, उसका शिकार तुम्हें नहीं होना चाहिए। उससे सबक लो, सीखो कि अब हम जीवन में आगे ऐसा नहीं होने देंगे और तुम जीवन में आगे बढ़ो। कई बार लोग रोते रहते हैं कि उस व्यक्ति ने उनके साथ इतना गलत किया। इसीलिए आज जीवन में मैं इतना दुखी हूं कि लोग दूसरों को कोसते रहते हैं। उन्हीं की वजह से मेरे जीवन में दुख है और उन्हीं की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन जब तक तुम उन्हें कोसते रहोगे, तुम जीवन में कभी खुश नहीं रहोगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया है उसे तुम नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने आज को निश्चित रूप से बदल सकते हो। यदि तुम कल के दुख से मुक्त होना चाहते हो तो आज में जीना शुरू करो, न कि कल में। तुम्हें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो, और केवल वही व्यक्ति खुश रहेगा जो आज में जीता है। जो व्यक्ति कल में जीता है वह किसी न किसी दर्द से जुड़ा होता है, कोई दुख किसी पछतावे से जुड़ा होता है। कल में जीना तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां छीन लेगा। अपने अतीत को जितना हो सके भूल जाओ और अपने वर्तमान में जीना शुरू करो। वर्तमान क्षण ही वास्तविकता है, अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा परेशानी हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे जीवन पर कड़ी नजर रखते हैं। बाहर से वे कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल बनो, जीवन में खुश रहो, और जब तुम उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताओगे, यदि तुम उन्हें सफलता की खबर बताओगे, तो उन्हें यह सुनकर बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होती। कई बार पूरी दुनिया तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे काम की तारीफ करती है, लेकिन तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी तारीफ नहीं होती। महाभारत का युद्ध बाहर वालों के बीच नहीं लड़ा गया था, यह भाइयों की वजह से हुआ था। आपस में लड़ाई हुई थी। दुर्योधन पांडवों की हर खुशी से ईर्ष्या करता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे तो वह उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखाने, उन्हें जितना हो सके दुखी करने का हर संभव प्रयास करता था, और भाइयों के बीच भी यही हुआ। महाभारत युद्ध का कारण ईर्ष्या थी, जिसमें न जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए हैं। बाहर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह का जीवन जीते हो, लेकिन ये रिश्तेदार हैं, ये करीबी लोग हैं जो उनके प्रति इतने दयालु होते हैं कि वे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये लोग सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वे बाहर से बहुत अलग होते हैं। मीठे लोग तुमसे अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे वे तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं होते। इसीलिए किसी को अपना समझने से पहले तुम्हें यह जरूर जांच लेना चाहिए कि वह वास्तव में तुम्हारा है या सिर्फ उसका दिखावा है। सच्चे हितैषी कम होते हैं, इसलिए पहचानना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भय रखने से भविष्य के कष्ट दूर नहीं होते। भय चिंताओं को बढ़ाता है जो मन की सारी खुशी छीन लेती है। तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो केवल तुम्हारे कर्मों को पूरा करने का साधन है। तुम एक आत्मा हो जो अमर है। तुम युगों से अनेक शरीर धारण करते आ रहे हो। हां, अब तुम्हें मानव शरीर मिला है। अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद जीवन का एकमात्र उद्देश्य दान करना है। निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की मदद करना है। जो व्यक्ति मुझ परमात्मा का निरंतर और अटूट रूप से स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से मुझे पाता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अस्तित्व को नकारता है। बस वह व्यक्ति हृदय से शुद्ध, ईमानदार और कर्म में अच्छा होना चाहिए। मैं भक्ति का भूखा हूं। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, अन्यथा मेरे लिए 56 भोग भी तुच्छ है। किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा समझकर मदद करना, दान करना, निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना, कर्म करना, ये सभी कर्म मेरी भक्ति करने के समान हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूं। वही करो जो तुम्हारे प्रेम के योग्य हो। जो तुम्हारे प्रेम की कद्र नहीं करता, उससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। आजकल लोग कहते हैं कि प्यार सबसे ज्यादा दर्द देता है।
लोगों ने प्यार जैसी पवित्र चीज को गंदा कर दिया है और उसे एक जार बना दिया है। ज्यादातर लोग हम एक दूसरे को प्यार और भरोसे के नाम पर ही लूटते हैं। यदि तुम किसी से प्यार नहीं करते तो वह तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। रिश्ता कैसा भी हो, तुम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करोगे, और यदि वह तुम्हारे लायक नहीं है तो दुख के सिवा कुछ नहीं है। और कुछ और वास्तविकता में प्यार दर्द नहीं देता, बल्कि ऐसे व्यक्ति से प्यार करना दर्द देता है जो तुम्हारे प्रेम की कद्र नहीं करता। इसलिए केवल उसी व्यक्ति से प्यार करो जो तुम्हारे प्रेम की कद्र करता है, जहां तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रेम की भावनाएं सच्ची नहीं हैं। भय अज्ञानता से उत्पन्न होता है, आत्मज्ञान भय को दूर करता है। ईश्वर पर अटूट श्रद्धा और प्रेम जीवन को निर्भय और सार्थक बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की गीता का ज्ञान अनंत है और इसके प्रत्येक श्लोक में जीवन को रूपांतरित करने की गहन शक्ति निहित है। जो 30 विचार आपने सुने, वे उस अमृत सागर की कुछ बूंदें मात्र हैं जिनका पान करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थक और आनंदमय बना सकता है। आइए इसी क्रम में गीता के कुछ और महत्वपूर्ण उपदेशों पर विचार करें जो आपके जीवन पथ को और भी प्रकाशित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है, किंतु इसके भीतर निवास करने वाली आत्मा अविनाशी, अजन्मा और शाश्वत है। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जब हम स्वयं को केवल यह शरीर मानते हैं तो हम जन्म मृत्यु, सुख दुख और मान अपमान के चक्र में फंस जाते हैं। परंतु जब हम अपने वास्तविक स्वरूप, जो कि शुद्ध चैतन्य आत्मा है, को पहचान लेते हैं तो हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है और अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर ही हम सच्ची शांति और परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देहाभिमान को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इस ज्ञान के प्रकाश में सांसारिक आकर्षण और विकर्षण क्षीण हो जाते हैं और व्यक्ति स्थित प्रज्ञता की अवस्था को प्राप्त करता है, जहां वह हर परिस्थिति में संभव रखता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने नियत कर्म, अपने स्वधर्म का पालन करना ही श्रेयस्कर है, भले ही वह त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। दूसरे के धर्म का पालन, चाहे वह कितना भी उत्तम क्यों न प्रतीत हो, भयावह है। स्वधर्म का अर्थ है वह कर्तव्य जो हमारी प्रकृति, हमारी स्थिति और हमारे गुणों के अनुरूप हो। प्रत्येक व्यक्ति का समाज में, परिवार में और स्वयं के प्रति एक विशिष्ट धर्म होता है। इस धर्म का निष्काम भाव से पालन करना ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। जब हम अपने स्वधर्म से विमुख होकर दूसरों की नकल करने लगते हैं या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं तो समाज में अव्यवस्था फैलती है और हमारा अपना आध्यात्मिक पतन होता है। अतः अपने स्वाभाविक गुणों और जिम्मेदारियों को पहचान कर बिना किसी आसक्ति या द्वेष के अपने स्वधर्म में लगे रहना ही कल्याण का मार्ग है। यह कर्म योग का एक अभिन्न अंग है जो हमें कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रखता है। भगवान कहते हैं कि इस भौतिक प्रकृति में प्रत्येक जीव इन 3 गुणों से बंधा हुआ है। सत्वगुण प्रकाश, ज्ञान और सुख का प्रतीक है, रजोगुण कामना, आसक्ति और कर्मण्यता का, तथा तमोगुण अज्ञान, आलस्य और मोह का। ये गुण निरंतर एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं और हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को प्रभावित करते हैं। मनुष्य का लक्ष्य इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना है। यह तभी संभव है जब हम निष्काम कर्म करते हुए, भक्ति में लीन रहते हुए और आत्मज्ञान का अभ्यास करते हुए इन गुणों के प्रति साक्षी भाव विकसित करें। जो व्यक्ति इन गुणों के कार्यकलापों से विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में सम रहता है, वही गुणातीत कहलाता है और अंततः परम पद को प्राप्त करता है। इन गुणों को समझना हमें अपने व्यवहार और प्रवृत्तियों के मूल कारणों को जानने में मदद करता है और हमें आत्म सुधार की दिशा में प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन इंद्रियों के विषयों में आसक्त है, कामनाओं से भरा है और अहंकार से प्रेरित है, तो वह हमें संसार के बंधन में और गहरे धकेलता है। ऐसा अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसके विपरीत
यदि मन को अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में कर लिया जाए, उसे ईश्वर में स्थिर कर दिया जाए और उसे शुद्ध विचारों से पोषित किया जाए, तो वही मन हमारे मोक्ष का द्वार खोल देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धीरे धीरे अभ्यास द्वारा मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए और किसी अन्य वस्तु का चिंतन नहीं करना चाहिए। चंचल और अस्थिर मन जहां जहां भी जाए, वहां वहां से खींचकर उसे आत्मा के वश में लाना चाहिए। एक शांत, स्थिर और एकाग्र मन ही आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति का साधन बन सकता है। इसलिए अपने मन को मित्र बनाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वैसा ही उसका स्वरूप होता है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जो प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप होती है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक श्रद्धा वाले यक्षों और राक्षसों की, और तामसिक श्रद्धा वाले प्रेतों और भूतगणों की। हमारी श्रद्धा ही हमारे जीवन की दिशा, हमारे कर्मों की प्रकृति और हमारे अंतिम लक्ष्य को निर्धारित करती है। सच्ची और सात्विक श्रद्धा वह है जो शास्त्रों के विधान के अनुसार हो, गुरुजनों के वचनों में हो और परमात्मा के स्वरूप में हो। ऐसी अविचल श्रद्धा ही हमें आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ाती है और सभी बाधाओं को पार करने में हमारी सहायता करती है। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तप व्यर्थ होता है। अतः हमें अपनी श्रद्धा को परिष्कृत करने और उसे सात्विक बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ही भक्ति की नींव है और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ है। मेरे प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दिया गया यह दिव्य ज्ञान केवल किसी विशेष काल या व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानवता के लिए, प्रत्येक युग के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शिका है। ये विचार मात्र सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, अपितु अपने जीवन में उतारने के लिए है। जब हम गीता के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में आचरण में लाते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, हमारा मन शांत और स्थिर होने लगता है और हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगते हैं। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पर हमारा कोई वश नहीं। यह हमें अनासक्त कर्म करने की प्रेरणा देती है, जिससे हम कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रहते हैं। यह हमें सिखाती है कि सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का वास है, इसलिए हमें सबसे प्रेम और संभव रखना चाहिए। यह हमें भक्ति का सरल मार्ग दिखाती है, जहां हम अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके और निरंतर उनका स्मरण करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें ज्ञान का प्रकाश देती है, जिससे हम माया के अंधकार से निकलकर अपने सच्चे आत्म स्वरूप को पहचान सकें। जीवन एक यात्रा है और गीता इस यात्रा के लिए एक अचूक नक्शा है। जब भी आप जीवन में किसी दुविधा में हो, किसी चुनौती का सामना कर रहे हों या शांति की तलाश में हो, तो श्रीमद्भगवद गीता के पन्ने पलटिए। आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा और अपने हृदय में असीम शांति का अनुभव होगा। इसलिए इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन का अंग बनाइए। प्रतिदिन कुछ समय गीता के स्वाध्याय और चिंतन में लगाइए। अपने बच्चों और युवा पीढ़ी को भी इस अमूल्य ज्ञान से परिचित कराइए, ताकि वे एक सशक्त, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जी सकें। गीता का ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर सकता है और हमें परम सत्य, परम आनंद और परम शांति की ओर ले जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार संभव में स्थित होने का निर्देश देते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इन सभी द्वंद्वों में समान रहना ही योग है। जब हमारा मन इन विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, जब हम सफलता में अत्यधिक प्रसन्न और विफलता में अत्यधिक निराश नहीं होते, तभी हम सच्ची शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यह समत्व बुद्धि तभी विकसित होती है जब हम यह समझ लेते हैं कि ये सभी सांसारिक अनुभव क्षणभंगुर हैं और आत्मा इनसे परे है। जो व्यक्ति समत्व बुद्धि में स्थित हो जाता है, वह कर्म करते हुए भी उसके फलों से लिप्त नहीं होता और जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और शांति से करता है। यह अभ्यास हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है
और हमें किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूताना हृदयेषु तिष्ठति, अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय प्रदेश में स्थित है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सभी के प्रति बदल जाता है। हम किसी से घृणा या द्वेष नहीं कर पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि उसी परमात्मा का अंश प्रत्येक जीव में विद्यमान है। यह ज्ञान हमें सार्वभौमिक प्रेम और करुणा की ओर ले जाता है। हम सभी प्राणियों की सेवा को ईश्वर की सेवा समझने लगते हैं। यह अनुभूति हमारे अहंकार को कम करती है और हमें विनम्र बनाती है। अपने भीतर और सभी में ईश्वर को देखना ही सच्ची भक्ति और ज्ञान का लक्षण है। यह हमें एकता और जुड़ाव की भावना प्रदान करता है, जो आज के विभाजित विश्व में अत्यंत आवश्यक है। भगवान बताते हैं कि ये कर्म केवल बाहरी क्रियाकांड नहीं है, बल्कि इन्हें सात्विक, राजसिक या तामसिक भाव से किया जा सकता है। सात्विक यज्ञ वह है जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य समझकर फल की इच्छा के बिना किया जाता है। सात्विक दान वह है जो योग्य पात्र को उचित स्थान और समय पर बिना किसी प्रत्युपकार की भावना के दिया जाता है। और सात्विक तप वह है जो मन, वाणी और शरीर से श्रद्धापूर्वक परमात्मा के लिए किया जाता है, जिसमें शारीरिक कष्ट सहन करना, सत्य बोलना, मन को शांत रखना आदि शामिल है। गीता हमें सिखाती है कि इन कर्मों को सही भावना और उद्देश्य के साथ करना चाहिए, तभी वे हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। राजसिक और तामसिक भाव से किए गए यज्ञ, दान और तप अहंकार, दिखावा और स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं और बंधन का कारण बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो अर्थात सभी धर्मों, कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। शरणागति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपने भय और अपनी चिंताओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। जब हम पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हो जाते हैं और यह विश्वास कर लेते हैं कि वे ही हमारे रक्षक और मार्गदर्शक हैं, तो हमारा मन सभी बोझों से मुक्त हो जाता है। यह निष्क्रियता नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के प्रति सक्रिय समर्पण है। शरणागति भक्ति का सर्वोच्च रूप है, जो हमें ईश्वर के साथ एक अंतरंग संबंध स्थापित करने और उनकी असीम कृपा का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। अर्जुन जब भगवान से मन को वश में करने की कठिनाई के बारे में पूछते हैं, तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है मन को बार बार एकाग्र करने का निरंतर प्रयास करना, जैसे ध्यान, जप या स्वाध्याय। वैराग्य का अर्थ है देखे और सुने हुए सांसारिक भोगों से अनासक्ति। जब हम इंद्रिय विषयों के प्रति अपने आकर्षण को कम करते हैं और मन को निरंतर ईश्वरोन्मुख करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत और स्थिर होने लगता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अभ्यास और वैराग्य दो ऐसे पंख हैं जिनकी सहायता से साधक अपने मन रूपी पक्षी को ऊंची आध्यात्मिक उड़ान भरने में सक्षम बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ सभी द्रव्यात्मक यज्ञों से श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म हैं, वे सब ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति, यह समझना कि हम कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, यह सभी प्रकार की भौतिक भेंटों और कर्मकांडों से अधिक महत्वपूर्ण है। सच्चा ज्ञान हमें अज्ञान, मोह और अहंकार से मुक्त करता है और हमें शाश्वत सत्य का दर्शन कराता है। यह ज्ञान गुरु की सेवा, श्रद्धा और प्रश्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे सभी कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं और हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए सांसारिक वस्तुओं के संग्रह की अपेक्षा
आत्मज्ञान के अर्जन को प्राथमिकता देनी चाहिए। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश न केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए बल्कि प्रत्येक गृहस्थ, प्रत्येक कर्मयोगी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं जो जीवन में शांति, सफलता और सार्थकता चाहता है। गीता का ज्ञान हमें जीवन को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का अभिन्न अंग हैं, लेकिन इनसे विचलित हुए बिना, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हुए हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। गीता का संदेश आशा, साहस और प्रेम का संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमात्मा सदैव हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। आवश्यकता है केवल सच्चे हृदय से उन्हें पुकारने की, उनके बताए मार्ग पर चलने की और उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखने की। जैसे जैसे आप गीता के इन विचारों को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपका जीवन अधिक उद्देश्यपूर्ण, अधिक शांतिपूर्ण और अधिक आनंदमय होता जा रहा है। यह एक सतत यात्रा है, आत्मखोज और आत्मसुधार की यात्रा। इस यात्रा में गीता आपकी सबसे अच्छी मित्र और मार्गदर्शिका सिद्ध होगी। इन विचारों को केवल बौद्धिक स्तर पर न समझें, बल्कि इन्हें अपने अनुभव का विषय बनाएं। ध्यान और चिंतन के माध्यम से इन सत्यों पर मनन करें और उन्हें अपने दैनिक आचरण में लाने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपका जीवन गीता के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और कर्म पथ पर अग्रसर रखें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।